करूँ तो क्या करूँ मैं? बहू को बोलूँगी तो बहू को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अगर नहीं कहूँगी तो घर में कहीं कलेश ना हो जाए एक छोटी सी चीज़ की वजह से। वैसे तो मेरी सिमरन बहू बहुत समझदार है, मुझे कभी उसने अपनी सास नहीं माँ की तरह ही माना है। फिर एक बार बोल ही देती हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। घर में कलेश होते हुए तो नहीं देख सकती ना। दुख तो लगेगा मेरी बहू को, पर मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं। अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? आप अकेले में ही क्या बड़बड़ा रही हैं? माँ जी तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही। माँ जी क्या हुआ? अरे बहू, तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले माँ जी, जब आप अकेले में ही कुछ बड़बड़ा रही थी और बहुत उदास भी थी। क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं बहू, ला मेरी चाय दे। चाय तो आपके लिए ही लाई हूँ माँ जी। चाय तो मैं दूंगी सही, लेकिन आप पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप क्यों उदास हैं। तू भी ना बहू पीछे ही पड़ जाती है, कहा ना कोई बात नहीं। नहीं माँ जी, मैं ऐसे ही आपके पीछे नहीं पड़ रही हूँ। मुझे पता है कि आप ऐसे कभी उदास नहीं होती। जब कोई बड़ी बात होती है तभी आप उदास होती हैं। चलिए आप जल्दी से बता दीजिए मुझे, क्या आप मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकती? अरे नहीं नहीं बहू, कैसी बातें कर रही है तू? तू तो मेरी बहू नहीं बेटी है, और खुद से ज्यादा भरोसा मुझे तुझ पर है। लेकिन एक बात है जो मुझे बहुत अंदर से परेशान किए जा रही है, समझ में ही नहीं आ रहा कि तुझसे कैसे कहूँ। कैसे कहूँ का क्या मतलब है माँ जी? बोलिए ना, बात क्या है? वो तू नाराज तो नहीं होगी ना? माँ जी, कैसी बातें कर रही हो आप? आप मेरी माँ हो। आप जो भी करोगी अच्छे के लिए ही करोगी। आप मुझे बताओ भी, बात क्या है? सिमरन बहू, बात ये है कि वो जो तुम्हें मैंने रानी हार दिया था ना, खानदानी वाला हार संभाल के रखने के लिए, और उसके बारे में ना तुम्हारी देवरानी यानी कि छोटी बहू को भी पता चल गया है। एक तो वो है कैसी, तुम्हें भी पता है कैसी नक्सड़ी है। मैंने सुना है कि उस हार के बारे में वो बात भी कर रही थी राहुल से, और मुझे यही डर अंदर ही अंदर सताया जा रहा है कि कहीं वो राहुल के कान न भर दे हमारे खिलाफ, क्योंकि वो ऐसा उसे लगता है कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और इसीलिए मैंने वो हार तुम्हें दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे तो दोनों बेटे बराबर हैं और दोनों की पत्नियां मेरी बहुएं हैं और दोनों को मैं बराबर प्यार करती हूँ। लेकिन तुम बड़ी बहू हो, इसलिए मैंने खानदानी हार तुम्हें दे दिया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बात संभालना मुश्किल हो जाएगी और कहीं वो हार फसाद की जड़ न बन जाए। तो मुझे करना क्या है माँ जी? आप बताइए ना। बस मैं यही चाह रही थी बहू कि वो जो हार था ना, रानी हार, वो तुम मुझे दे देती तो मैं ही रख लेती, ताकि बहू को ये न लगे कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हें वो हार दे रखा है मैंने, और जब भी तुम्हें पहनने की ज़रूरत हो मुझसे ले लेना। बस इतनी सी बात माँ जी? इतनी सी बात के लिए आप इतनी परेशान थी, इतनी दुखी थी? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप चाय पीजिए, मैं अभी लाती हूँ हार। और वैसे भी मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है आपने। मुझे दिन रात टेंशन रहती है उस हार की। आपके पास रहेगा तो मैं टेंशन फ्री रहूँगी, और जब मुझे ज़रूरत होगी मैं आपसे मांग लूँगी। तो बहुत समझदार है सिमरन बहू, काश तेरी जैसी समझदार बहू छोटी भी होती तो ये सब नौबत ही नहीं आती। माँ जी, मुझे आप लोगों के धन दौलत की ज़रूरत नहीं है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, आपको अच्छे से पता है। मुझे तो बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए और अपनापन। मैं अभी लाती हूँ माँ जी हार। ठीक है बहू, जुग जुग जियो। कितनी अच्छी है मेरी बहू। अरे जब शादी की बात किया था ना प्रवीण ने, तो मुझे लगा था पता नहीं कैसी लड़की होगी, एक तो गरीब घर की, कैसे संस्कार होंगे। लेकिन मैं गलत थी। अरे बहू ने आते ही पूरा घर संभाल लिया। जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। भगवान ने जो किया बहुत अच्छा किया। शुक्रगुजार हूँ मैं भगवान जी का जो मुझे इतनी समझदार बहू दी है। ला बहू हार। ओ माँ जी। अरे क्या हुआ बहू, तो इतनी परेशान क्यों है और हार भी नहीं लेकर आई, क्या बात है? माँ जी, वो रानी हार जो आपने मुझे रखने के लिए दिया था ना, वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। मैंने लॉकर में भी चेक कर लिया, अलमारी में चेक कर लिया, मेरा पूरा कमरा ढूंढ मारा, लेकिन वो हार मुझे मिल ही नहीं रहा माँ जी। क्या? अरे बहू ये तू क्या कह रही है? तुझे पता भी है वो हार कितना कीमती है, और कीमती होने के साथ साथ वो हमारा खानदानी हार है। तो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है बहू? तो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? मेरी ही गलती थी जो मैंने तुझ पर भरोसा किया इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए। अरे अच्छे से ढूंढना, कहीं कहीं रखा होगा तूने, याद नहीं होगा। अच्छे से याद कर, कहाँ गया वो हार, कहाँ रखा तूने? हाँ माँ जी, मुझे याद आया।
वो हार ना मैंने श्वेता दीदी को पहनने के लिए दिया था जब उनकी देवर की शादी हुई थी, और उसके बाद दीदी ने मुझे वो हार लौटाया ही नहीं। क्या? ये तो क्या बोल रही है? मेरी बेटी पे सीधे सीधे तू इल्जाम लगा रही है। अरे मेरी बेटी के घर में किस चीज की कमी है जो तेरा हाथ चुरा के रखेगी? पर फिर भी तू बोल रही है तो मैं बेटी से फोन करके पूछ ही लेती हूँ। मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैंने लास्ट टाइम दीदी को ही हार दिया था पहनने के लिए, और उसके बाद दीदी ने मुझे वो वापस नहीं दिया। हेलो हेलो। हाँ श्वेता बेटा, कैसी है? ठीक हूँ माँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा। पहले तो तू मुझे ये बता कि क्या तूने अपनी भाभी से हार लिया था हमारे घर वाला रानी हार, और फिर तूने अपनी भाभी को वापस नहीं दिया? क्या? कैसी बात कर रही हो माँ? हाँ मैंने भाभी से हार लिया जरूर था, लेकिन मैंने भाभी को उसी दिन वापस कर दिया था पहनने के बाद। पता नहीं, हार कहीं मिल ही नहीं रहा। तेरी भाभी बोली है तूने उसे वापस नहीं दिया। एक नंबर की झूठी है भाभी। पहले भी मैंने आपको बोला था इतना सर पे मत चढ़ाओ भाभी को, एक दिन बहुत पछताओगी। देख लो वही हुआ। और आप ही बताओ मम्मी, मेरे घर में किस चीज़ की कमी है जो मैं तुम्हारा हार लूंगी? हाँ, गरीब घर की बहू लाने का यही फायदा होता है। एक दिन सब कुछ ले जाकर रफू चक्कर हो जाएगी। क्या पता वो हार अपने मायके में जाके दे दी हो। गरीब घर की तो है, जिंदगी में कभी एक चैन तक तो देखी नहीं, फिर इतना महंगा रानी हार देखकर उसकी नीयत फिसल गई होगी। नहीं नहीं माँ जी, मैंने हार चोरी नहीं किया है, और ना ही मैंने किसी को दिया है। मैंने लास्ट टाइम दीदी को ही दिया था। बस कर बहू, तेरे सामने मैंने बात करी ना तेरी ननद से, तो मेरी ही बेटी पे इल्जाम लगा रही है। सही कहते हैं लोग कि ऐसे छोटे घर की बेटियों से कभी विवाह नहीं करना चाहिए, कभी अपने घर की बहू नहीं बनानी चाहिए। एक न एक दिन अपनी औकात दिखाई देती हैं। बड़े बुजुर्ग इसीलिए कहते हैं कि रिश्ता हमेशा बराबरी वालों के साथ करना चाहिए। तो तुझे क्या दोस्त हूँ, मेरी ही मती मारी गई थी जो तुझ जैसे भिखारन के घर की लड़की को अपनी बहू बना के माथे पे बिठा लिया। मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मैंने हार नहीं लिया है। क्या भाभी? अरे दीदी आप। हाँ क्यों, मैं नहीं आ सकती? अरे मुझसे तो एक सेकंड भी रहा नहीं गया। अरे मेरे ऊपर इतना बड़ा चोरी का इल्जाम लगा रही हो आप? आपको शर्म नहीं आ रही? अरे मुझे किस चीज़ की कमी है, मेरे घर में किस चीज़ की कमी है जो मैं तुम्हारा हार लूंगी? मैंने लिया जरूर था तुमसे, लेकिन उसी दिन मैंने शादी से वापस आने के बाद तुमको हार वापस दे दिया था। क्या पता अपने मायके में दे आई हो। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मुझे अच्छे से याद है आपने वो हार मुझे वापस नहीं दिया था। मेरे मायके वाले गरीब जरूर हैं दीदी, लेकिन चोर नहीं है। उनके मन में ऐसा कोई लालच नहीं है। हर गरीब यही कहता है। देखा माँ, अपने लाड प्यार का नतीजा। अरे यहाँ हो क्या रहा है? सब लोग इतना चिल्ला चिल्ला के बात क्यों कर रहे हो? बाहर तक आवाज आ रही है। अरे भाई, ये बात तो अपनी पत्नी से पूछो। अरे अपने घर का खानदानी हार अपने मायके वालों को दे आई है और बोल रही है कि मुझे दिया था। क्या सिमरन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं सच कह रही हूँ जी, मैंने वो हार लास्ट टाइम दीदी को ही दिया था जब उनके देवर की शादी थी। उसके बाद दीदी ने मुझे वो हार वापस नहीं दिया। मैंने किसी को अपना हार नहीं दिया दीदी के अलावा। अच्छा, तो मेरी बेटी झूठ बोल रही है। देखा बेटा? अरे इसीलिए तो इससे शादी करके लाए थे इस घर में कि एक दिन मेरी ही बेटी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाए। सिमरन, अच्छे से याद कर लो, अच्छे से घर में ढूंढ लो, कहीं रखा होगा। हो सकता है तुम भूल गई हो। नहीं जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने अच्छे से पूरा घर भी ढूंढ लिया, और मुझे याद भी है कि मैंने लास्ट टाइम दीदी को ही वो हार दिया था। अरे यार मामू, क्या है मेरी चॉकलेट? क्या जब देखो हार हार हार, क्या झगड़ा चल रहा है ये? अरे चिंटू, ऐसा हो सकता है क्या कि मैं चॉकलेट लेकर नहीं आऊँ? मैं तो चॉकलेट हमेशा एडवांस में रखता हूँ। क्या पता चिंटू कब आकर मांगने लग जाए। अच्छा तुम जाओ बाहर खेलो, तब तक मैं इन लोगों से थोड़ा बात कर लेता हूँ। लेकिन ये बात हो क्या रही है मामू? ये हार हार क्या होता है? यही होता है ना जो गले में पहनते हैं, लंबा सा? हाँ बेटा, वैसा ही होता है। तो वो हार तो मम्मी के पास है। क्या वो हार तेरे पास है और तू झूठ बोल रही है? देखा मम्मी जी, मैंने कहा था ना आपसे कि मैंने वो हार दीदी को ही दिया था, और दीदी ने मुझे वापस नहीं दिया। ये सब क्या है श्वेता? तुझे किस चीज़ की कमी थी? और अगर तुझे हार चाहिए ही था तो मांग लेती। तुझे कौन सा मना करने वाले थे हम? तुझसे उम्मीद नहीं थी बेटा। क्या तुझे क्या समझाता और तू क्या निकली? तेरी वजह से मैंने बहू को ना जाने क्या क्या सुना दिया बेचारी को। मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझे माफ़ कर दो भाभी, मम्मी, मुझसे गलती हो गई। मैं जब भी यहाँ आती थी आप लोगों की ज़बान पे सिर्फ भाभी का ही नाम होता था। हर वक्त भाभी की तारीफ करते रहते थे, इसीलिए मैं जलने लग गई थी भाभी से, और भाभी को आप लोगों की नज़रों में गिराने के लिए सब मैंने किया। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।